भैया तो टिकट का हकदार उनका बेटा जितेंद्र हुड्डा था, नहीं तो मैंने अपना सब कुछ त्याग के हुड्डा साहब पे विश्वास किया था या मुझे मौका देते, लेकिन हुड्डा साहब नहीं चाहते इस इलाके का कोई मजबूत आदमी उभरे। केवल चापलूस लोग चाहिए। कितने परिवारों की राजनीतिक हत्या कर दी। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल को भगा के रखा, भाई जीते हुड्डा का परिवार का ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे किया। विधायक यहाँ बना बैठा है डम्मी विधायक, अपने गांव की सड़क नहीं बनवा सकता, अपने गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग उनको चाहिए। तो अब जनता समझ चुकी है, जनता पूरा आशीर्वाद देकर प्यार देकर मुझे विधानसभा में भेजने का काम करे। यहाँ की जनता समझ चुकी है। यहाँ ऐसा जनता ये ऐसा कैंडिडेट चाहती है जो उनके सुख दुख में रहे, मजबूत हो, मजबूती के साथ अपने इलाके की बात रखे, अपना विकास कार्य कराए, रोजगार की बात करे। विश्वास दिलाता हूँ जी जान मेहनत करके ये जो 70 साल का रिकॉर्ड है, बड़ौदा में कमल नहीं खिला, अब की बार कमल खिलाने का काम करेंगे। प्रदीप सांगवान हमसे जुड़ चुके हैं, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। क्या हालात हैं उन सब की भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक दौर था जब किशन सिंह सांगवान को पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं उत्तर भारत में याद किया जाता था। बड़े किसान नेता रहे और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में अगर जनक कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। किशन सिंह सांगवान का सोनीपत जिले के इन 600 गांवों में, सोनीपत लोकसभा की बात करें, आसपास के क्षेत्रों की बात करें, बड़ा प्रभाव था और आज उनके पुत्र को प्रदीप सांगवान को भाजपा ने टिकट दी है। प्रदीप जी, एक दौर था जब भाजपा को लोग जानते नहीं थे, तब किशन सिंह सांगवान जी यहाँ पर कमल खिलाते थे। बीच में ऐसा दौर आया जब आप कांग्रेस की तरफ चले गए, वो क्या कारण रहे और कैसा आपका अनुभव रहा? देखिए, मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने पूरी अपनी ताकत के साथ 1998 की बात है जब पहली बार वो सांसद बने जी। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ ना कोई गांव में कार्य करता था, ना कोई दरी बिछाने वाला था। बिल्कुल मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने पूरी मेहनत से लगन करके पार्टी को खड़ा करने का काम किया था। यहाँ की जनता ने उनको 3 बार अपना आशीर्वाद और प्यार देकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचाने का काम किया। और मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी ने भी, जो एक सांसद का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है अपने इलाके की, चाहे कोई भी समस्या रही हो, छोटी समस्या रही हो या बड़ी समस्या रही हो, वो लोकसभा में पूरी जोरदार ढंग से उसको उठाया करते। और जो सबसे बड़ा वो काम वो किया करते, वो बड़े सामाजिक आदमी थे। इस सोनीपत लोकसभा में 600 के करीब गांव हैं जी, 9 बड़े बड़े शहर हैं, शहर में भी 30 के करीब वार्ड है। आप किसी भी गांव में या किसी शहर के वार्ड में आप चले जाओ, आपको कोई ये उल्हाना देने वाला नहीं मिलेगा कि हमने अपना सांगवान साहब को सांसद बनाया, सांसद बनने के बाद हमारे गांव में नहीं आए, हमारा सुख दुख नहीं पूछा, हमारे बीच में बैठ कर हुक्का नहीं पिया और जो गांव की समस्याएं होती हैं उनको दूर नहीं किया। और सांसद की जो एक निधि होती है, ग्रांट होती है, हर गांव में जाकर सब अपने खुद जाया करते, गांव वाले नहीं बुलाया करते, खुद जाके जिस गांव का जितना भी हक बनता था उसको दिया करते। और जो बड़े बड़े विकास कार्य, चाहे सड़कें बनाने की बात हो, हमारे गैस के कनेक्शन से संबंधित बात हो, उस समय गैस के कनेक्शन नहीं मिला करते जी। तो हर गांव में उन्होंने गैस के कनेक्शन अपने कार्यकर्ताओं को देकर, टेलीफोन के कनेक्शन की बात है, सबसे बड़ा काम जो जींद गोहाना सोनीपत रेलवे लाइन, वो मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी किशन सिंह सांगवान जी की देन है। तो उनके प्रति आशीर्वाद और मेरे परिवार के प्रति आशीर्वाद इस बड़ौदा हल्का की जनता ने सदैव दिया है। उस समय यही बड़ौदा हल्का सांगवान साहब को 50-50 हजार की लीड दिया करता। तो आज उन्हीं के प्यार की बदौलत हमारे परिवार के प्रति आशीर्वाद, तो निश्चित तौर पर अब की बार यहाँ बड़ौदा में कमल खिलने का काम करेंगे। बीच में एक दौर ऐसा आया जब आप कांग्रेस की तरफ चले गए, हुड्डा की तरफ चले गए, वो उसका कैसा अनुभव रहा आपका? क्या दौर था वो? देखिए, 2012 में मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ, तो मैं भी उनके साथ लगातार निरंतर काम करता था। पार्लियामेंट के उनके सारे काम पीछे से मैं ही देखता था। 2014 में जब पार्लियामेंट टिकट की बात आई तो बड़े बड़े शीर्ष नेताओं ने, उसमें आदरणीय हमारे राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सुषमा स्वराज जी भी उस समय थी, और बड़े बड़े नेता थे, बड़ी बड़ी रैलियां की हमने। तो सब ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि भाई सांगवान साहब को तो हम ला नहीं सकते, लेकिन सदैव पार्टी का आशीर्वाद आप पर रहेगा। लेकिन 2014 में जब टिकट की बात आई तो पता नहीं क्या कारण रहे पार्टी के, तो मुझे टिकट नहीं दिया। तो तब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे घर से लेके गए और मुझे आश्वासन दिया, भाई तेरे पिता तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी राजनीतिक मौत मैं नहीं होने दूंगा। 3 चांस चले गए, उसमें सीटिंग गेटिंग की बात आ गई, फिर भी मैं लगा रहा। फिर पार्लियामेंट की बात आ गई, वो खुद लड़ने आ गए। फिर हमारे आदरणीय किशन हुड्डा जी का स्वर्गवास
हुआ बड़ौदा विधानसभा में हमारे आदरणीय थे, उस समय उपचुनाव में मुझे पूरा आश्वासन दिया। प्रदीप जी, कपूर नरवाल ने और उनके साथ जिनका आप नाम ले रहे हो, जीता या भूपेंद्र मलिक, सबने मिलकर के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आप क्या समझते हैं? अच्छी बात है, वो राजनीतिक परिवार है, चुनाव लड़ना चाहिए उनको। जो राजनीतिक परिवार चुनाव लड़ेगा कहाँ जाएगा? और हुड्डा साहब तो चाहते हैं सब अपने घर बैठ जाए, तो लड़ना चाहिए, अच्छी बात है। प्रदीप सांगवान के बड़े आरोप भी हैं और इन्होंने पूरा वो दौर देखा है जब इनके पिता 3 बार लगातार सांसद रहे और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी रहे। और आज इनका यह आरोप है कि पिता पुत्र केवल अपने स्वार्थ तक सीमित हैं, वो इस क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को उभरने नहीं देना चाहते। उनकी राजनीतिक हत्या की गई और अब वो दोबारा अपनी घर वापसी कर ली है। प्रदीप सांगवान ने वो दोबारा अपने भाजपा परिवार में लौट आए हैं। घर वापसी के बाद आपका भाजपा में आपकी घर वापसी कह सकते हैं, घर वापसी के बाद कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा बहुत अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी साधु संतों की पार्टी है, किन्हीं कारणों से व्यक्तिगत रोस्ट लगा लो चला गया, लेकिन मैंने घर वापसी की, बहुत आनंद आ रहा है। इस पार्टी में इतने बढ़िया बढ़िया नेता है जो देश की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारी दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, प्रदेश के हमारे नेता रहे। इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने विकास की बात करते हैं केवल, तो उनके आशीर्वाद से आज मुझे बड़ौदा हल्का का टिकट दिया है। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और उनका विश्वास दिलाता हूं, जी जान मेहनत करके ये जो 70 साल का रिकॉर्ड बड़ौदा में कमल नहीं खिला, अब की बार कमल खिलाने का काम करेंगे।